एक घने जंगल में सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर नीचे जमीन पर गिर रही थी। बंदर पेड़ों पर उछल-कूद मस्ती कर रहे थे। रंग बिरंगे पंछी मीठे गाने गा रहे थे। लेकिन इस शांत जगह पर एक डर का साया मंडरा रहा था। वो था जंगल का राजा, एक ताकतवर शेर, जिसकी दहाड़ बहुत तेज थी। लेकिन ये शेर बहुत आलसी था। वो खुद शिकार करने के बजाय बरगद के पेड़ के नीचे सोना पसंद करता था। शेर का आलसी होना इतनी बड़ी बात नहीं होती अगर वो लालची ना होता। शिकार करने के बजाय वो दूसरे जानवरों से अपना खाना मंगवाता था। उसके नुकीले नाखून और दांत देखकर ही बहादुर से बहादुर जानवर भी डर के भाग जाते थे। हर दिन जानवर आलसी शेर के डर में जीते थे। हिरण खुले मैदान में चरने से डरते थे। बंदर पेड़ों के ऊंचे डालियों से फल तोड़ने से हिचकिचाते थे। पंछी भी थोड़ा नीचे उड़ते थे। उनके गाने भी धीमे हो गए थे, कहीं शेर का ध्यान उनकी तरफ न चला जाए। शेर की मांगें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। उसे ताजे जामुन, रसीले आम और स्वादिष्ट मछलियां चाहिए होती थीं। जानवर थक चुके थे और परेशान थे। वे जानते थे कि वे ऐसे हमेशा नहीं रह सकते। वे बिना डरे अपने जंगल में आजादी से घूमना और अपने घर का आनंद लेना चाहते थे। एक दिन एक चालाक खरगोश ने सोचा कि बस बहुत हो गया। वो छोटा सा जानवर था, लेकिन उसका दिमाग तेज था और दिल बहादुर। खरगोश ने आलसी शेर का सामना करने और उसके अत्याचार को खत्म करने का फैसला किया। उसने दूसरे जानवरों को इकट्ठा किया और अपनी योजना बताई। खरगोश की योजना सरल लेकिन चालाक थी। वो शेर को यह यकीन दिलाएगा कि एक दूसरा शेर जंगल में आ गया है। घमंड और जलन से आलसी शेर उस घुसपैठिए को ढूंढेगा और उसे भगा देगा। जानवर पहले तो हिचकिचा रहे थे, लेकिन खरगोश के आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प ने उन्हें मना लिया। अगली सुबह खरगोश सावधानी से शेर की गुफा के पास गया। उसने घबराहट से अपना गला साफ किया और शेर को झुककर प्रणाम किया। महाराज, खरगोश ने धीरे से कहा, मैं एक बुरी खबर लाया हूं। एक और शेर, आपसे भी ज्यादा ताकतवर, हमारे जंगल में आ गया है। शेर नींद से चौंककर गुस्से से दहाड़ा। दूसरा शेर, मेरी जगह पर पैर रखने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो बोला। उसका घमंड आहत हुआ। मेरे पीछे आइए महाराज, खरगोश ने जल्दी से कहा। मैं आपको उसके पास ले चलूंगा। खरगोश शेर को जंगल के बीच में एक गहरे कुएं के पास ले गया। वो वहां नीचे छिपा है, खरगोश ने अंधेरे कुएं में इशारा करते हुए कहा। शेर गुस्से में अंधा कुएं में झांका। उसे अपनी हैरानी हुई। उसने एक और शेर को उसे घूरते हुए देखा। उसके